फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज की मेरी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की क्लास। ये बायोलॉजी का थर्ड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कोशिकाओं के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ा था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। इन सभी के बारे में मैंने पढ़ लिया था। बस बता क्या था, न्यूक्लियो केंद्र बचा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के अंदर एक कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लिक्विड। इसको क्या कहते हैं? इसको होते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और जो केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर भी एक द्रव पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब आपस में मिलते हैं तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिलता है, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है। और इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है लिक्विड, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है। और ये दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो लिक्विड होते हैं। कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने बताया? एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है हेक्सले। तो हेक्सले ने जीवन का आधार बताया है। जीवन का आधार हेक्सले ने बताया है। किसको बताया है? हेक्सले ने जीवन का आधार किसको बताया? तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को जीवन का आधार किसको बताया है? हेक्सले ने बताया है। कोशिका और केंद्रिका द्रव को जीवन का आधार हेक्सले ने बताया है। ये क्वेश्चन में आता है। तो हमने पढ़ा ये। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने। गोल्गी बॉडी की खोज की थी कैमिलो ने। वहीं लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी डुवे ने की थी। ठीक है। तो आज ये इतना हो गया। मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसके जो पार्ट्स है मैंने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है। आज मैंने पढ़ा है कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? और जब दोनों मिलते हैं तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। और इन दोनों द्रव्यों को जीवन का आधार एक वैज्ञानिक है हेक्सले, इन्होंने बताया है कि कोशिका और केंद्रिका द्रव जीवन का आधार है। किसने बताया है? हेक्सले ने। अब हम पढ़ते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है। ये हो गई हमारी एनिमल सेल, ये हो गई हमारी प्लांट सेल। ठीक है। हाँ, जो एनिमल सेल होती है उसमें ये छोटी छोटी थ्रेड, मतलब धागे नुमा एक संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है। एनिमल सेल में धागे नुमा एक संरचना दिखाई पड़ती है, जो छोटे छोटे धागे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सीलिया। इसको बोलते हैं सीलिया। और कुछ बड़े बड़े धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है। और इनको बोलते हैं फ्लेज़ला। ठीक है।
तो ये एनिमल सेल में ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब ये प्लांट सेल से डिफरेंट है। तो एनिमल सेल में सीलिया एंड फ्लेजिला पाया जाता है, वहीं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को दोनों को एक साथ देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो कोशिकांग हैं इसके अंतर्गत अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे हम एनिमल सेल, देन बनाएंगे हम प्लांट सेल, ठीक है। हाँ, तो ये एनिमल सेल हो गई, एनिमल सेल, ये हो गई हमारी प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। देखो एनिमल सेल छोटी भी होती है और इसका जो आकार होता है वो गोल होता है, और प्लांट सेल का जो आकार होता है वो चौकोर होता है, ठीक है। एनिमल सेल में अभी मैंने पढ़ा है कि सीलिया पाया जाता है एंड फ्लेजिला पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लेजिला किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में। वहीं जो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल, प्लास्टिड पाया जाता है। बेसिकली प्लास्टिड का जो काम होता है वो भोजन का निर्माण करना, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे आम वगैरह देते हैं ना, फल फ्रूट देते हैं, तो ये प्लास्टिड की वजह से ही होता है। फिर उसके बाद इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है और प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है। और दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों चीज़ें एक ही में पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एनिमल सेल में जो पाया जाता है, ये गोल होती है, सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है, वैक्यूल्स छोटा होता है। वही प्लांट सेल में ये इसका जो आकार होता है वो चौकोर होता है, सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड पाया जाता है, वैक्यूल्स इसका बड़ा होता है, ठीक है। और जो दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव पाया जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, नेक्स्ट क्लास जल्दी करेंगे। थैंक यू, बाय।